गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम गैप डाउन विद रेड कैंडल को किस तरह से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो तो ट्रेंड रिवर्सल भी आ सकता है, तो ऐसे दिनों को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, अभी प्रीवियसली आपने देखा होगा कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 20 अक्टूबर को, और प्राइस किस तरह से अप ट्रेंड में चलती गई। ओके, सो मैं जिस इंडिकेटर पे ट्रेड करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है जनरली हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी कब प्लान करते हैं। जब कभी भी प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही हो तो वहाँ पे हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखते हैं जनरली। ओके, बट यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो 20 अक्टूबर को प्राइस ओपनिंग हुआ था उसके पहले आप देखोगे कि प्राइस बहुत बड़ा गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई थी 18 अक्टूबर को, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जब प्राइस कभी भी गैप अप ओपनिंग हो, बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया हो, तो कभी ना कभी उसको फिल करने की कोशिश करता है। सो ऐसा ही हुआ था कुछ 20 को। प्राइस जैसे ही इस गैप के पास आई, इस गैप से ही रिएक्शन आया और प्राइस ने अप ट्रेंड में ही एक क्लोजिंग भी दी। ओके, सो ये गैप कहाँ से कहाँ तक था मैं इसकी मार्किंग आपको बता देता हूँ। ओके, सो ये उसकी मार्किंग होगी, कुछ गैप की मार्किंग। तो यहाँ से इतना बड़ा गैप था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का गैप था। ओके, सो इस गैप के पास में ही 20 अक्टूबर को प्राइस ने ओपनिंग दी और यहीं पे ओपन हुआ था ये कैंडल के साथ में। तो ऐसे दिनों में गैप डाउन तो ओपनिंग हुआ बट ट्रेंड रिवर्स हो गया। सो इस दिन में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी प्राइस किसी भी कैंडल से, वेदर इट इज़ डोजी और रेड कैंडल, डजेंट मैटर, कभी भी प्राइस जब हमारे ब्लू लाइन के आसपास ओपन हो रही हो और एग्जैक्टली किसी डिमांड जोन एरिया में ओपनिंग हो रही हो तो गैप रिएक्ट एज अ डिमांड जोन। ओके, गैप भी कभी ना कभी एक डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करता है। सो जब गैप के पास में ओपनिंग हुई तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम करता, बट मुझे इसका कन्फर्मेशन नहीं था कि क्या गैप के पास आते ही रिएक्ट आ जाएगा या पूरा गैप फिल करने के साथ में आएगा। सो जब कभी भी इससे रिएक्शन आना शुरू हुआ, ओके, सो पहला कॉन्फर्मेशन हमें कहाँ मिला कि हमें बाय के लिए देखना चाहिए। सो फर्स्ट कॉन्फर्मेशन तो यहाँ पे ओपनिंग में ही दे दिया कि ओपनिंग के साथ में ही रिएक्शन दे दिया गैप के पास में। ओके, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय नहीं करता। ओके, मैं कहाँ पे बाय करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि जब कभी भी प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे तो वहाँ पे हमारा दूसरा कॉन्फर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आई और ब्लू लाइन के पास कंटिन्यूसली ये ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करने लगी। ओके, ब्लू लाइन के ऊपर कभी भी कोई भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हमारे येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, सारे के सारे कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर ही रही। ओके, सो ये हमारा दूसरा कॉन्फर्मेशन कि प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्फर्मेशन। हमारी एंट्री कहाँ होगी उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एंट्री जनरली हम प्लान करेंगे तब जब कोई भी कैंडल 20 EMA के ऊपर सस्टेन करें। ओके, सो वहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी। इस केस में आप देखोगे कि 20 EMA के ऊपर अगर हम प्लान करेंगे, ओके, सो हमारे पास बहुत बड़ा एक एरिया छूट जाता है हमें ट्रेड करने के लिए। ओके, सो इस केस में हम जैसे ही देखेंगे कि 20 EMA ज़्यादा दूर है तो हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी। जो भी कैंडल प्रीवियसली कैंडल को हमारे ब्लू लाइन के ऊपर वाले जो एरिया है, ये वाला मैं इस कैंडल की बात करूँ, अगर कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे और साथ ही साथ हमारे ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे, सो ऐसे कैंडल के साथ में हम यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। और इस वाले कैंडल का हम इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी हमारी एंट्री दूसरी कैंडल में हो जाएगी और इसी कैंडल का लो का हम ऐसा लेके चलेंगे। ओके, आइए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कहा कि जब कभी भी प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो, बहुत बड़े गैप के साथ में ओपनिंग हो, ओके, गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हो, तो हम जनरली देखेंगे कि प्रीवियसली कोई डिमांड जोन एरिया है क्या जहाँ पे ये ओपन हो रही है। सो आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था। 18 अक्टूबर में एक गैप क्रिएट हुआ था, गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुई थी, तो वो सी गैप के पास से फिर से अगेन 20 को प्राइस ओपन हुई और इसी गैप से रिएक्शन आने लगा। इस गैप से रिएक्शन आया, प्राइस अप जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमारी एंट्री होगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये कॉन्फर्मेशन होगी हमारी जनरली ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की प्राइस कोशिश भी करने लगी, हमारी एंट्री होती ये वाले ग्रीन कैंडल में। ओके, सो इस वाले ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री जैसे ही इसने
पीछे वाले कैंडल जो एक पीछे में एक बेस कैंडल बना है, इसके पहले जो बेस कैंडल बना है, इस बेस कैंडल के ऊपर में प्राइस जैसे ही क्लोज करी, हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब यहाँ से अप जाएगी। ओके, सो हमारी एंट्री बन जाती है इस वाले कैंडल में। ओके, और हमारा एसएल होगा इसके नीचे, जो इसके पीछे वाला कैंडल है, प्रीवियसली कैंडल, जिस कैंडल को हमने बेस माना कि यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, उसी कैंडल के लो के नीचे हम लगाएंगे अपना एसएल और अगली कैंडल में हम लेंगे एंट्री। ओके, और टारगेट जनरली हमारा पहला टारगेट अगर 20 EMA दूर है तो 20 EMA हमारा पहला टारगेट और 100 EMA हमारा दूसरा टारगेट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने एंट्री कहाँ प्लान करी, मैं आपको एग्जैक्टली एंट्री मैं बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे हमने एंट्री लिया। ओके, और हमारा एसएल था इसी कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल। ओके, सो यहाँ पे हमारा एसएल और पहला टारगेट हमारा 20 EMA का पहला टारगेट था। 1:1 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे हुआ पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट इसके अचीव होने के बाद 100 EMA का दूसरा टारगेट, यहाँ भी 1.8482 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट होता है। सो सेम स्ट्रक्चर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे। बैंक निफ्टी में भी ऐसे आपको बहुत सारे दिन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे गैप डाउन के साथ में ट्रेंड रिवर्सल आता है। ओके, आपको मैं एक और एग्जांपल इसी में दिखाता हूँ किस तरह से गैप डाउन के साथ में प्राइस ट्रेंड रिवर्सल दिया और वहाँ पे हमने किस तरह से प्लान किया। ओके, इसके लिए मैं चलता हूँ 10 अक्टूबर को। ओके, 10 अक्टूबर में सेम सिमिलर पैटर्न था। ओके, सो यहाँ पे 10 अक्टूबर में कितना बड़ा गैप डाउन के साथ में प्राइस ओपन हुआ, ये इतना बड़ा गैप डाउन के साथ में प्राइस ओपन हुआ। ओके, और ओपनिंग भी था एक इन्वर्टेड हैमर के साथ में। ओके, एक डोजी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो आप, और एग्जैक्टली हमारे इंडिकेटेड एरिया में ओपनिंग हुआ इसकी। ओके, इंडिकेटेड एरिया में ओपनिंग हुआ। ओके, और जैसे ही मैंने कहा कि अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे तो हमारे लिए कॉन्फर्मेशन होता है कि प्राइस अप जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ऐसे दिनों में देखेंगे आप यहाँ पे अप जाने की कोशिश कर रहा, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा, और साथ ही साथ यहीं पे हमारा 20 EMA भी है, तो हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे कि हम 20 EMA तक का टारगेट लेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर सस्टेन किया, ओके, उसके बाद हमारा इस वाले एरिया में हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, और एसएल रखेंगे हम ब्लू लाइन के नीचे, थोड़ा नीचे हम एसएल रख लेंगे। ओके, और हमारी एंट्री इसी एरिया में हमारी एंट्री हो जाती अप साइड की एंट्री। ओके, और जनरली जैसा मैंने कहा चाहे डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में हो, 100 EMA का हमारा टारगेट होता है, 100 EMA तक का टारगेट होता है। सो ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन लाइन हमारा 20 EMA है, रेड लाइन हमने 100 EMA को ले रखा है, और साथ ही साथ ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन हमारा 200 EMA है। ओके, सो एंट्री हम कहाँ पे लेते हैं एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। एंट्री जैसे ही इसने 20 EMA के ऊपर सस्टेन किया, वहीं पे हमारी एंट्री, और ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे हम रखेंगे अपना एसएल, और टारगेट हमारा 100 EMA तक का टारगेट। यहाँ आप देखोगे 1:5 का टारगेट यहाँ पे आपको अचीव हुआ है। तो ऐसे दिनों में आप जनरली इस तरह से प्लान कर सकते हो बाय के लिए। मैं आपको बता दूं कि बाय का जो मार्केट होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऐसे दिनों में हमें हमेशा टारगेट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में चलना पड़ता है, तभी हमें अच्छा टारगेट मिलता है। ओके, सो मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी किस तरह से जब गैप डाउन ओपनिंग हो प्राइस, तो ऐसे दिनों में आप किस तरह से ट्रेड करोगे, बाय की अपॉर्चुनिटी किस तरह से फाइंड आउट करोगे, इस इंडिकेटर के साथ में आप इंट्राडे किस तरह से प्लान करोगे बाय में। सो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आपका फिर भी आपका कोई सवाल रह रहा हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे से जुड़िए। आपका कोई भी सवाल हो, मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।